हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपको आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं। जो पूरा इससे क्वेश्चन परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे थे, जैसे एसएससी रेलवे बैंक, एसएससी ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं आप लोग का पूरा फुल डिटेल से। चलिए पहले जो मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला जीके जीएस नालंदा पर, आप लोग जरूर सब्सक्राइब में देखिए, यहाँ लगा हुआ सब्सक्राइब का चिन्ह, आप लोग जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने एशिया का ज्योति भी किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। देखिए बुद्ध का जीवन संबंध, घटना होता है, जन्म होता है कहाँ? लुम्बिनी में होता है। प्रतीक रहता है क्या होता है? कमल एवं सार। घटना कहाँ होता है? निर्वाण। अब प्रतीक क्या उनका होता है? पदची। गिरी त्याग मतलब क्या होता है? घोड़ा। प्रतीक क्या होता है? घोड़ा। अब मृत्यु की होता है घटना में मृत्यु। अब प्रतीक क्या उनका हुआ? स्तूप हो गया। जैसे राजगीर में विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? बोधि पीपल वृक्ष के, बोधि वृक्ष के नीचे, कहाँ? बोध गया में। चलिए आगे देखिए, कहता है गौतम बुद्ध का जन्म जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी गाँव में, याद रखिए। देखिए लुम्बिनी गाँव में नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गाँव में 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी गाँव। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलिए देखिएगा। देखिए इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन शाक्य के मुखिया थे। इनकी माता के माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। मैंने गौतम बुद्ध जब जन्म हुआ था, उनका माता माया देवी का मृत्यु 7 दिन के बाद हो गई थी। इनका लालन पालन कौन की थी? सतौली माँ। जैसे होता है ना, जैसे किसी का पिता 2 शादी करता है तो वही सतौली माँ हो गया। उसका प्रजापति गौतमी था जो इनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धवार था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गई थी। आप लोग याद रखिएगा, कितना वर्ष में उम्र में? 16 वर्ष में उम्र में शादी हुआ था गौतम बुद्ध का। इनके पुत्र का नाम क्या? गौतम बुद्ध का जब जो पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था? राहुल नाम था, याद रखिएगा। सिद्धवार्थ जब कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल की तराई में। कपिल वस्तु सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। जिसे क्या क्या देखा, चलिए आगे बताते हैं। देखिए देखा क्या है? बूढ़ा। नंबर 1 में देखा बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा में देखा बीमार व्यक्ति जब घर से बाहर निकलते हैं गौतम बुद्ध। तो तीसरा में देखे सब बस व्यक्ति। चौथा में देखे सन्यासी वाला। तो कहने मतलब हो गया है। आगे देखिएगा, जो मेरा चैनल जरूर देख रहे हैं फार्मूला जीके जीएस नालंदा पर, आप लोग जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों शेयर करें। आपको विश्वास है कि पूरा फुल वीडियो आपको हर टॉपिक पर बनाया जाएगा। जो अपना माता पिता को मानते हैं जरूर एक बार शेयर करें। अपना माता पिता की कसम खाकर जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें, हम दोस्तों से शेयर करें। चलिए आगे बताते हैं। सांसारिक समस्याओं को व्यवस्थित होकर सिद्धवार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की थी। बौद्ध धर्म का ने महाभिनिष्क्रमण होता है। जब घर से बाहर चले जाते हैं बौद्ध में क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण होता कहा जाता है। गिरि त्याग करने के बाद सिद्धवार्थ बुद्ध अपने वैशाली के अलार कलाम, उनका जो गिरि त्याग के दर्शन शिक्षा ग्रहण हुआ। उनका गुरु कौन थे? अलार कलाम गुरु थे। जब महात्मा बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम थे। अलार कलाम के बाद सिद्धवार्थ राजगीर का रुद्र कर्ममुक्त ग्रहण की है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़िएगा आप लोग। कराए उर्बेला सिद्धवान कैद्यन भास्वर भादियों महान एवं अश्विनी नामक 5 साधक थे। बिना अन्न जल ग्रहण 6 वर्ष जैसे 29 वर्ष की आयु में अपना कपिल वस्तु से बाहर आए थे लुम्बिनी गांव से। अब कहाँ पहुँच गए? तपस्या के बाद गया पहुँच गए, फाल्गु नदी किनारे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी कहते हैं, फाल्गु नदी कहते हैं, किनारे पीपल के बीच के नीचे सिद्धवार्थ को ज्ञान का प्राप्त हुआ। कहने का मतलब साफ है, जब गौतम बुद्ध अपने घर से जब गिर त्यागे थे 29 वर्ष के, 29 चलते चलते आगे कहाँ? गया माँ के
वहीं पर आके जब बोधि पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गया, वहीं से छोड़ बस अपना तपस्या करना शुरू कर दिए, तो वहीं पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको कहते हैं पीपल का पेड़ कहते हैं। देखिए आगे पढ़िएगा, कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध का नाम से जाने गया वह स्थान बोध गया कहलाता है। क्या कहता है? बोध गया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, कुछ ऋषि तनम में दिए थे, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्मों का ग्रंथ। जो पहला उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश सारनाथ की भाषा पाली में दिए हैं। बुद्ध अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौसंबी अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती कहाँ पता है? तो उत्तर प्रदेश में पता, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे इनके प्रमुख अनुयायी शासक। देखिए गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था 483 वर्ष में हो गया था। चलिए आगे देखिएगा। गौतम बुद्ध का भी 16 अवस्था में 16 साल हुआ था। इस सब तो पढ़िए लिए आप लोग। अब्दुल कलाम थे उनका पिताजी। चलिए अब यहाँ पर 80 वर्ष की अवस्था में उसका पूर्व कुशीनगर में, देवरिया में, उत्तर प्रदेश में कुछ उनका देहांत हुआ था। 12 परीक्षा में पूछा जाता है, अभी भी बिहार से पूछा था। कराचून आरोपित के बाद की गई बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण। जब किसी बौद्ध धर्म में मृत्यु हो जाता है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। मल्लो अत्यंत बुद्ध गौर संस्कार थे। अनुसूची सब आप लोग याद, स्तूपों का निर्माण करता बात कर उनको जो 8 भागों में बात कर शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बांटा गया, उनको क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ रहेगा 8 स्तूप का निर्माण करवाया जाएगा। बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परस्पर कैंटोन के आधार पर हुआ था। चलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा। जो हमारा चैनल देख रहे हैं फॉर्मूला जी के जीएस नालंदा पर, आप लोग जो सब्सक्राइब बसा कर दोस्तों से जरूर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए करा बौद्ध धर्म के बारे में हमें विवाद त्रिपिटक, बौद्ध धर्म को किसे का त्रिपिटक है, 3 पिटक उसमें कहता है। नाम याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अब अभिध आदि भट्ट पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अब अभिध पिटक जो है बौद्ध धर्म का तीनों ग्रंथ है, त्रिपिटक रत्नों में है, उसको क्या कहते हैं? कौन भाषा में लिखा हुआ है? तीनों पाली का, पाली भाषा में, आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म देखिए मूलतः किस पर निर्भर करता है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिक्रमा किया गया है, नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया है कि आदमी को मृत्यु हो जाएगा फिर से जन्म ले लेगा, बौद्ध धर्म में कहा गया है। तृष्णा के क्षीण होने से अवस्था में बुद्ध का निर्माण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धवान बुद्ध उपनिषद में ने चर्चा किया है। करा शुद्ध अनुयायी 2 भागों में विभाजित की गई है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए पहला में एक में दिया है भिक्षुक बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उसे भिक्षुक कहा जाता है। सही बात है। अब जब जो छोड़ जाएगा कुछ नहीं करेगा, वो धर्म बौद्ध धर्म का जिन्होंने संन्यास ले लेगा वो भिक्षुक कहेगा, जो भिक्षा मांगेगा। उपासक करा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, करा बौद्ध सन सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 15 वर्ष। आप लोग याद रखिएगा, न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए? 15 ईयर होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, करा बौद्ध संघ में प्रवेश होने के उपसदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का 3 रत्न कौन है? बुद्ध है, धम्म है, ग्रंथ में त्रिपिटक,
विनय पिटक और असम पिटक, सब याद रखिएगा। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बार बार पूछे हैं, परीक्षा जाते हैं, परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, याद रखिएगा। बुद्ध धर्म एवं संघ याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म का सभा है, जितना भी सभा हुआ है बौद्ध धर्म का आप लोग देखिएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, देखिए समय याद रखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उसको अध्यक्ष कौन के थे, महाकाश्यप के थे, याद रखिएगा। शासनकाल किसका था, मैंने राजा वहाँ का कौन था, राजगिरी का अजातशत्रु था, आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिएगा कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ, वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली भी पता है, मुजफ्फरपुर से पता है, वैशाली आ गया। कहाँ था, उसका कौन, साबा कामी किया था, साबा कामी ने अध्यक्ष था। उसका कौन, वहाँ का राजा कौन था, कालाशोक था, आप लोग याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति में देखिएगा कराया 255 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, उदय ने किया था। देखिए पाटलिपुत्र में था, वहाँ का अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीर्थ थे, और वहाँ का राजा कौन था पाटलिपुत्र का उस समय, अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति आप लोग याद रखिएगा, इसको पूरा बार बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, बौद्ध आप लोग जरूर कंठस्थ याद होगा। इससे ज़्यादा परीक्षा में चाहे SSC हुआ, रेलवे हुआ, SSGD हुआ, CGL हुआ, सभी एग्जाम में BPSC हुआ, इसे 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए कराए चतुर्थ बौद्ध संगीति समय कब था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी था, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर किए थे, कुंडलवन में किए थे। अब उसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र अश्वघोष ने अध्यक्ष की थी। वहाँ का राजा कौन था, कनिष्क था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों में बंटवारा हो गया। वो कहा हीनयान हो गया महायान, आप लोग याद रखेगा। धार्मिक जुलूस प्रारंभ पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था, मैंने जुलूस निकालता है, जैसे हम लोग सरस्वती पूजा जुलूस निकालते हैं, चाहे दुर्गा पूजा में निकालते हैं हम लोग। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, पीपल के बीच के नीचे कहाँ पर, बोध गया पर, नर्मदा नदी किनारे, जिसको कहते हैं आँखने कहते हैं फाल्गु नदी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ है, तो बोध गया में, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सही बात है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को जन्म हुआ, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी की प्राप्ति हुई थी। मैंने तीनों वजह को हुआ था, जन्म हुआ था, ज्ञान मिला था और मृत्यु भी हो गई थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध के संसारिक दुखों संबंध 4 सत्यों का उपदेश दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या उपदेश है। नंबर 1 में कह रहा है दुख हो गया, दूसरा में दुख समुदाय, तीसरा में हो गया दुख निरोध, चौथा में हो गया 4 में दुख निरोध गामिनी, आप लोग याद रखिएगा। संसारी दुख मुक्ति स्तंभ भाग में बताया गया है। समय सिस्टम 1 में हो गया, समय से समय काल हो गया, तीसरा समय पानी हो गया, समझ कर्तव्य हो गया, 5वां में हो गया, छठा में समय अथी हो गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए ज्ञान दुखों में बात हो गया, देखिए समय दृष्टि हो गया, समस्या संकल्प हो गया, तीसरा में हो गया समस्या हो गया, वाणी हो गया, समस्या कर्मण, चौथा में 5वां में हो गया समस्या आजीव हो गया, छठा में हो गया समस्या व्यायाम, आप लोग याद रखिएगा। 7वां में इसका हो जाएगा समस्या का मृत्यु, 8वां में हो जाएगा समस्या समाधि। देखिए गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टभागों में पालन के उपरांत मनुष्य को तीस नष्ट हो जाती है, उसे निर्माण प्राप्त होती, वो कहा गया बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में का लक्ष्य क्या है, जिसका अर्थ है कि दीपक बुझ जाना, अर्थात में जीवन कर्म चक्रण हो जाना, बुद्ध का निर्माण प्राप्ति बनने के लिए यही सब है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 भागों में बांटा गया। देखिए 1 में क्या कहेगा बौद्ध धर्म कहा गया, अहिंसा नहीं करना है, दूसरा सत्य पर चलना, तीसरा असत्य है, चोरी ना करना है, चौथा है उपदेश है अपरगिरी, किसी प्रकार संपत्ति ना रखना है। बौद्ध धर्म का अपनाने के लिए क्या क्या लक्ष्य है, चौथा है मद सेवन नहीं करना है, छठा में है असमय भोजन ना करना है, 7वां है दुख पद विस्तार नहीं सोना है,
अथवा में धन संचय नहीं करा। धन संचय में किसी के संपत्ति की कमा के जमा नहीं करना, सब दाने पुण्य करना है, संपत्ति जमा नहीं करना है, बौद्ध धर्म में कहा गया है। 9वां में स्त्रियों से दूर रहना है, माने शादी विवाह नहीं करना है बौद्ध धर्म में, जब अपनाना है तो स्त्रियों से दूर रहना है। 10वां हो गया नृत्य गान आदि से दूर रहना है, माने नाट्य गान से भी दूर रहना है आप लोग का। गिने स्तर से केवल प्रथम शिक्षकों को मिला जाता है। देखिए बुद्ध ने माध्यम प्रतिवाद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद संबद्ध बौद्ध धर्म जैन धर्म से में समानता है, अनिश्वरवाद। चलिए आगे चलिएगा। चलिए अब गौतम बुद्ध का थोड़ा सा लास्ट पेज बच रहा है, आप लोग को बता देते हैं एक बार। जो मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला जीके जीएस नालंदा पर, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हर टॉपिक पर वीडियो बनाएगा और साथ में टॉप क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जिससे आप लोग पता चले कितना आप लोग पढ़ते हैं, कितना उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं। चलिए आगे चलिएगा। देखिए अगला टॉपिक दिया हुआ है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी होता है। ये सब याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म में किया गया पूर्ण जन्मों पर विश्वास किया गया अंतर्गत शाक्य मुनि इसे अपना अंतिम जन्म प्राप्त किए हैं, किंतु इसके उपरांत ये सब आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, मतलब कहना है जितना भी मूर्तियाँ का निर्माण हुआ है बुद्ध का वह गांधार शैली के तरह बनाया गया था। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया, मथुरा जिसे है ना उसी का बनाया गया है। देखिए तिब्बत भूटान पड़ोसी देश जो बौद्ध धर्म का प्रसार पदभार करता है। तिब्बत भूटान जो है जो बौद्ध धर्म का मानता है और प्रचार प्रसार दोनों करता है। देखिए जो मेरा चैनल पर देखें जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। नालंदा फार्मूला जीके जीएस नालंदा पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम लिख देता हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फार्मूला जीके जीएस नालंदा आप लोग याद रखिएगा। और साथ में जरूर मेरा देखिए यहाँ लगा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आप लोग बहुत परीक्षा के लिए हेल्पफुल लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आज का क्लास सही तक रहता है, अब अगले टॉपिक पर लेके आएंगे अगले दिन के लिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।